हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले अशफाक उल्ला खान जंग आजादी के एक महानायक थे। आजादी की लड़ाई में नरम और गरम दोनों दलों की अहम भूमिका थी। इस आंदोलन में एक वक्त ऐसा भी आया जब कुछ क्रांतिकारियों को लगा कि आजादी के लिए कुछ सख्त कदम उठाने होंगे और इन्हीं क्रांतिकारियों के साथ आजादी की अलख जगाने निकल पड़े अशफाक उल्ला खान। पेश है कीर्तिशेष में अशफाक उल्ला खान पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अशफाक उल्ला खान में बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जुनून था। बचपन में कविता, घुड़सवारी और निशानेबाजी का शौक रखने वाले अशफाक को घर में अच्छू के नाम से पुकारा गया। पठान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अशफाक के परिवार में लगभग सभी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन अशफाक को अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी मंजूर न थी। इसी दौरान देश में चल रहे आंदोलनों से प्रभावित अशफाक के मन में भी क्रांतिकारी भाव जागे और वे भी क्रांति की दुनिया में शामिल हो गए। शुरुआती दौर में अशफाक पर महात्मा गांधी का प्रभाव था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से जा मिले। तब बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें 9 अगस्त 1925 को हथियारों के लिए रकम जुटाने के उद्देश्य से सरकारी खजाने को लूटने का प्लान तैयार किया गया। इस दिन सरकारी खजाने से भरी ट्रेन जब काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही आगे बढ़ी तो क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोका और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा खींचकर नीचे फेंका और खोलने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद भी जब बक्सा नहीं खुला तब अशफाक ने अपना तमंचा मनमथ नाथ गुप्त को थमा दिया और खुद उसे तोड़ने में जुट गए। इसी दौरान मनमथ नाथ की गलती से तमंचे का घोड़ा दबने से एक मुसाफिर की मौत हो गई। चादर में समेटे गए सरकारी खजाने को जब ये क्रांतिकारी ले जाने लगे तो मौके पर एक चादर छूट गई, जिसके बाद अंग्रेज पुलिस पड़ताल करते हुए शाहजहांपुर पहुंची और बिस्मिल के साथी बनारसी लाल को धर दबोचा। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी की सजा मिली। साथ ही कई क्रांतिकारियों को कारावास भी हुआ। काकोरी की घटना से ब्रिटानिया हुकूमत तिलमिला उठी, तो वहीं दूसरी ओर आजादी की लड़ाई ने हिंदू मुस्लिम एकता को और अधिक मजबूत कर दिया। इस दौरान क्रांतिकारियों को बचाने के काफी प्रयास हुए, यहाँ तक कि मदन मोहन मालवीय ने उनके बचाव के लिए अभियान शुरू किया और भारत के तत्कालीन वायसराय एवं गवर्नर जनरल एडवर्ड फेडरिक के पास दया याचिका भी भेजी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन चारों को फांसी देने का फैसला नहीं बदला और आजादी के उन मतवालों को सजाए मौत मुकर्रर की। साथ ही काकोरी के इस नायक की कहानी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई। आजादी के दीवानों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। इसके बाद यह दिन हम देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन फांसी के फंदे पर झूलते हुए काकोरी के इस नायक ने कहा था कि मेरे ये हाथ इंसानी खून से नहीं रंगे, खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। अशफाक के ये क्रांतिकारी बोल आज भी लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्योत जलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।